हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे क्लास 8th का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जो हमारे डेली लाइफ में भी बहुत काम में आएगी, दैट इज फ्रिक्शन। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है फ्रिक्शन। सो क्या होता है फ्रिक्शन? ये चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ों के जवाब हमको मिलेंगे जैसे कि हम एक साल बाद या फिर कुछ महीनों के बाद अपना शू क्यों बदलते हैं, हम गाड़ी की जो टायर है ये हम क्यों चेंज करते हैं, गाड़ी में इंजन ऑयल, गाड़ी के इंजन में इंजन ऑयल क्यों हम डालते हैं। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हमको ये चैप्टर में मिलेगा और जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो अगर मैं फ्रिक्शन को डिफाइन करूं तो ये कुछ इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, द फोर्स दैट opposes motion, the force that opposes motion। इसका मतलब ये है फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये एक ऐसा फोर्स है उसकी मूवमेंट को कम करेगा। मान लो ये एक ग्राउंड है और ये आपने एक बॉल लिया, एक फुटबॉल है, आपने उसको यहां से किक मारा तो ये बॉल थोड़ी देर आगे जाएगा, कुछ डिस्टेंस जाएगा और उसके बाद एक जगह पर रुक जाएगा। मान लो कि ये पॉइंट ए है एंड दिस पॉइंट इज बी। तो हमने बॉल को ए पॉइंट में रखा और यहाँ पर उसको जोर से किक मारा, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये बॉल यहाँ पर बी पॉइंट पर अपने आप रुक गया। तो यहाँ पर इसको किसने रोका? यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो रोका किसने? अभी जैसे हमने यहाँ पर बॉल को एक किक मारा, मतलब बॉल के ऊपर एक फोर्स डाला, बॉल के ऊपर हमने एक फोर्स यहाँ पर डाला जिससे बॉल आगे गया। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा फोर्स बॉल के ऊपर भी पड़ रहा है जिसके चलते ये बॉल इतनी डिस्टेंस जाने के बाद यहाँ पर रुक गया। इतने डिस्टेंस जाने के बाद ये जो बॉल है अपने आप रुक गया और जिस फोर्स के वजह से ये बॉल यहाँ पे रुका उसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। जिस ही फोर्स के वजह से ये बॉल अभी रुका उसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। आपने साइकिल चलाया होगा, आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चल रहा है, कुछ देर आगे जाने के बाद आपने ब्रेक दबाया। जब आप ब्रेक दबाते हो तो क्या होता है, अचानक से
जो साइकिल है आपकी वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइकिल के टायर में जो रिम होता है, जो मेटालिक रिम होता है, वहाँ पर एक रबर लगा होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेक। अगर हम ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो जो रबर लगा है जिसको हम कहते हैं ब्रेक, ये साइकिल के रिम के साथ लग जाता है, जिससे क्या होता है, जो ब्रेक है वो क्या करता है, साइकिल के टायर जो घूम रहा है उसको रोक लेता है। क्यों? क्योंकि जो रबर है, जो ब्रेक है, वो क्या करता है, साइकिल के टायर के ऊपर एक फोर्स डालता है और उसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप अपनी हाथ को लोगे और ऐसे कोई दीवार में चिपकाओगे और इसे जोर जोर से घिसोगे, जोर जोर से अगर घिसोगे, हालांकि ऐसा करना मत, क्योंकि ये जो हाथ छिल जाने के चांसेस भी हैं, लेकिन आप इसे बस हल्के हल्के से अगर करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। बस हल्के से अपना हाथ लेना, हल्के से अपना हाथ लेना और इसको ऐसे कोई दीवार के ऊपर इसको ऐसे रगड़ना, तो आपको पता चलेगा आपके हाथों के ऊपर कोई दबाव, कोई फोर्स पड़ रहा है और उसी फोर्स को हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स हम कहेंगे। तो यहाँ तक हमने ये समझा, जो फ्रिक्शन होता है वो कुछ तो हम यहाँ तक देख लिए फ्रिक्शन क्या है। सो फ्रिक्शन एक फोर्स होता है, फ्रिक्शन जो है एक फोर्स होता है, फ्रिक्शन, ठीक है। सो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस मोशन। जो फ्रिक्शन होता है वो एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन को, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, सो फ्रिक्शन जो होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसको स्टॉप करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव, सो फ्रिक्शन जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको फ्रिक्शन क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको ये स्टॉप कर देगा, कम कर देगा, बिल्कुल जीरो कर देगा, और उसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस, ये क्या करता है, दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शन होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन गिरेगा उल्टे डायरेक्शन में गिरेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन गिरेगा वेस्ट डायरेक्शन में गिरेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और उसके ऊपर अगर फ्रिक्शन गिरेगा तो उसके ऊपर फ्रिक्शन साउथ डायरेक्शन में गिरेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन, हम इसी को ही कहते हैं फ्रिक्शन। अब हम देखेंगे फ्रिक्शन
कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर्स on which friction depends। वो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर ऑन which factors friction depends। अब हम देखेंगे वो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर 1 रफनेस, फैक्टर नंबर 2 स्मूथनेस और फैक्टर नंबर 3 प्रेशर। अगर रफनेस ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। नहीं, रफनेस अगर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अगर प्रेशर हाई है तो फ्रिक्शन भी हाई रहेगा। ठीक है, ये होता है फैक्टर। अब इसको डिटेल में समझते हैं, आराम से डिटेल में हम समझते हैं। मान लीजिए ये एक फ्लोर है और इसके ऊपर हमने एक बॉक्स को रखा और इसको इस डायरेक्शन में हम इसको फोर्स दे रहे हैं। तो क्या होगा, ये फ्लोर आपको शायद प्लेन दिख रहा होगा, एकदम स्मूथ दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसका जो सरफेस है वो ऐसा ही दिखेगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और ये बॉक्स जो इसके ऊपर रखा है ये भी आपको शायद स्मूथ दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये भी कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये बॉक्स का सरफेस है और ये फ्लोर का सरफेस है। अभी दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से एकदम लॉक हो गए। ये बॉक्स का सरफेस और ये फ्लोर का सरफेस एक दूसरे में ऐसे लॉक हो गए। जिससे क्या होगा, ये जो बॉक्स है उसको आगे धक्का दे के आगे मूव करवाना, धक्का दे के आगे मूव करवाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको धक्का देकर आगे मूव करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अगर हम धक्का दे के आगे ले जाने की अगर कोशिश भी करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा अगर सरफेस रफ होगा तो जो फोर्स होगा ये आगे नहीं जाएगा। आगे नहीं जाएगा मतलब इसे कोई रोक रहा है, बॉक्स आगे मूव नहीं करेगा। मूव नहीं करेगा मतलब बॉक्स को कोई रोक रहा है। तो बॉक्स को कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है, क्योंकि हमने अभी देखा कि फ्रिक्शन एक फोर्स है जो मोशन करने नहीं देता, किसी को आगे जाने को नहीं देगा। कौन नहीं देगा, फ्रिक्शनल फोर्स आगे जाने को नहीं देगा।
फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन उसे बंद कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको कम कर सकता है। तो यहाँ पर ये बॉक्स आगे मूव नहीं कर रहा एंड दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर बॉक्स का सरफेस जो है इतना रफ है और फ्लोर का सरफेस ऐसा रफ है, दोनों एक दूसरे में, दोनों सरफेस जब एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, तो वो दोनों इंटरलॉक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स बनता है और ये बॉक्स आगे नहीं जाएगा। ठीक है। फ्रिक्शन तभी कांटेक्ट में आएगा जब दो ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन तभी आपको देखने को मिलेगा जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है। यू कैन फील द फ्रिक्शन when two objects interact। जब दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तभी आपको फ्रिक्शनल फोर्स ये देखने को मिलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे रफनेस। नहीं, रफनेस तो खत्म हो गया। नंबर 2 में आएगा स्मूथनेस। अगर कोई सरफेस स्मूथ है, मान लो ये आइस फ्लोर, ये जो फ्लोर है आइस से बना हुआ है और जो आइस फ्लोर होता है ये बहुत ही स्मूथ होता है। जो आइस फ्लोर होता है ये बहुत ही स्मूथ होता है। अगर आप यहाँ पर एक बॉक्स लेते हो, एक बॉक्स है और ये कंक्रीट फ्लोर होता है, ये कंक्रीट फ्लोर है और एक बॉक्स आपने यहाँ लिया और दोनों को धक्का दिया, तो क्या होगा, ये वाला बॉक्स यहां तक आ जाएगा लेकिन ये वाला बॉक्स यहां तक, सिर्फ यहां आ पाएगा। तो ज़्यादा डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया, जो बॉक्स आइस के ऊपर रखा है ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि जो आइस का सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, जो आइस का सरफेस होता है वो स्मूथ होता है और जो कंक्रीट का सरफेस है ये बहुत ही रफ है। जो कंक्रीट का सरफेस है ये रफ है, इसीलिए रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है मतलब ये आगे नहीं जा पाएगा। जहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ पर स्मॉल मूवमेंट। फ्रिक्शन मोर मतलब मूवमेंट लेस। अगर फ्रिक्शन लेस हुआ तो मूवमेंट मोर होगा। यहाँ पर फ्रिक्शन कम है, मूवमेंट ज़्यादा। यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है इसीलिए मूवमेंट कम है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? एकदम क्लियर, कोई परेशानी नहीं है? थोड़ा सा पानी तो पी लेने दो यार। सो अब नेक्स्ट आएगा प्रेशर। अब प्रेशर आपने देखा होगा
ये अगर कोई भारी बॉक्स है, एकदम बहुत ही भारी है, वन हेवी बॉक्स, बहुत ही भारी बॉक्स है ये, तो क्या होता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर, ये एक फ्लोर के ऊपर रखा है, ये कोई फ्लोर के ऊपर रखा है, तो नीचे ये जो प्रेशर अप्लाई करेगा ये बहुत भारी है, तो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर अप्लाई करेगा, तो इसको आगे मूव करवाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेशर हाई है तो मोशन लो हो जाएगा, अगर प्रेशर लो है तो मोशन हाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? एकदम क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं? और भी एक फैक्टर है जिसके ऊपर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है, दैट इज सरफेस एरिया। ठीक है, अब जैसे गाड़ी की जो टायर होती है, अब जैसे गाड़ी की जो टायर होती है ना, वो टायर जितनी चौड़ी होगी फ्रिक्शन उतना बढ़ेगा। गाड़ी की जो टायर है, टायर जितनी चौड़ी होगी फ्रिक्शन उतना बढ़ेगा, और जितना फ्रिक्शन बढ़ेगा गाड़ी उतने अच्छी तरीके से रोड में एकदम मूव कर पाएगा विथ फुल कंप्लीट बैलेंस, बहुत ही बढ़िया तरीके से रोड में मूव कर पाएगा। अगर टायर का जो एरिया है, विड्थ है, अगर वो कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन उसको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, तो गाड़ी ठीक से मूव नहीं कर पाएगा रोड पे, थोड़ा सा ऐसे हिलेगा डुलेगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो होता है वो 3 तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। मान लीजिए ये एक फ्लोर है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही भारी बॉक्स को हमने यहाँ पर रखा, कोई बहुत ही बड़ा और भारी बक्सा हमने यहाँ पर रखा। तो ये बॉक्स अपने आप मूव नहीं करता, ये बॉक्स जो है ये अपने आप मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्लोर और ये बॉक्स दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में यहाँ पर आ रहे हैं, तो जिसके चलते ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स डाल रहे हैं, और उसी फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं।
और हम ये बात जान चुके हैं कि जब तक ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है, ये बॉक्स आगे मूव नहीं करेगा, ये बॉक्स आगे मूव नहीं करेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये तब तक पड़ता है या तब तक काम करता है जब तक कोई ऑब्जेक्ट मूव करना ना स्टार्ट करे, जब तक कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो। अब जैसे ये बॉक्स एकदम कांस्टेंट है, ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स गिर रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और उसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है और एक बॉक्स मैंने यहां पर रख दिया, तो क्या होगा? जो बॉक्स यहां पर कांस्टेंट था, अभी वही बॉक्स धीरे धीरे करके ऐसे आगे बढ़ता बढ़ता आके यहां तक आ जाएगा अपने आप। क्या यहां पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं पड़ रही है? बॉक्स के ऊपर पड़ रही है। तो वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है? दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा हो, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर धीरे धीरे करके स्लाइड कर रहा हो, तो उसी टाइम दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, हम उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट हम देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। अब जैसे कोई बाइक है, ये रोड के ऊपर जा रही है आगे, तो अभी टायर और रोड के बीच कांटेक्ट हो रहा है, तो यहां पर जो फ्रिक्शन काम कर रही है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। यहां पर जो फ्रिक्शन काम कर रहा है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब जैसे बड़े बड़े जो सूटकेस होते हैं, लगेज होते हैं, हम उसको स्लाइड करके नहीं लेते और हम उसको ये से रोलिंग करके लेते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि स्लाइडिंग स्टैटिक में फोर्स ज़्यादा होगा स्लाइडिंग के मुकाबले, और स्लाइडिंग रोलिंग को अगर मैं कंपेयर करूं तो स्लाइडिंग में फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, स्लाइडिंग में बहुत ज़्यादा होगा, और जो फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ पर रोलिंग में बहुत ही कम रहेगा। तो इसीलिए बड़े बड़े लगेज को रोल करके लिया जाता है। ठीक है।